जय श्री श्याम। जय श्री खाटू श्याम देवाय नमो नमः। आज एक सक्सेस स्टोरी सामने आई है। यह स्टोरी गुजरात से है, गुजरात के सूरत से। जिनकी कहानी है उनका नाम कमलेश है। यह खाटू श्याम जी के परम भक्त हैं। इनका कहना है कि यह खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए 17 किलोमीटर दौड़कर आए हैं। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। इन खाटू श्याम ने इनके जीवन में सफलता दी, तभी यह मन्नत के अनुसार रिंगस से 17 किलोमीटर दौड़कर खाटू श्याम जी के दर्शन करने आए हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है गुजरात की, गुजरात के सूरत की। यहाँ पर कमलेश नामक लड़का और इनके माता पिता रहते हैं। कमलेश बचपन से ही पढ़ाई और खेलकूद में काफ़ी अच्छा रहा है। तो जब ये 5th-7th स्टैंडर्ड में आता है तो इनके पेरेंट्स को पता चलता है कि ये एथलीट भाग दौड़ में बहुत अच्छे हैं और ये एक अच्छे एथलीट बन सकते हैं। स्कूल में जब भी टूर्नामेंट होते हैं तो इसमें कमलेश ज़रूर हिस्सा लेता है और धीरे धीरे इनकी पढ़ाई के साथ खेल कूद में इंटरेस्ट बढ़ती जाती है। इनकी रुचि दौड़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एक ऐसा समय आता है जब यह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीतने भी लगते हैं। इनकी रुचि को देखते हुए इनके पेरेंट्स इन्हें रोकते भी नहीं हैं और इनकी खुशी के अनुसार इन्हें एथलीट बनने के लिए राज़ी हो जाते हैं। इनका बच्चा जब 12th स्टैंडर्ड में आता है तो यह जब भी स्कूल से टूर्नामेंट जाते हैं तो उनमें ज़रूर हिस्सा लेता है। इसमें यह एक एथलीट के तौर पर हिस्सा लेता है जिसमें ये जीतने भी लगता है और धीरे धीरे कई डिस्ट्रिक्ट में यह जीत जाता है, जिससे इनके पेरेंट्स को बड़ी खुशी होती है। इनके घर में एक खाटू श्याम जी का मंदिर भी है जिसमें ये पूजा पाठ करते हैं। अब इनका बेटा स्टेट लेवल पर भी जीत जाता है, परंतु कहते हैं ना, जब सफलता आती है तो उसके साथ में विफलता भी आती है। इनके साथ भी ऐसा ही होता है। इनके जीवन का वह मुश्किल भरा दौर आता है जब जब रैंकिंग दौड़ में ऊपर जा रही थी, अचानक से गिरावट आने लगती है और इन्हें कई स्टेट में हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में ये और इनके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनके बेटे ने अब काफ़ी सपने देखे थे और यह टूटते नज़र आ रहे थे। ऐसे समय में यह गुजरात का परिवार खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आता है और यहाँ पर जब खाटू श्याम पहुँचता है तो जैसे नॉर्मल लोग दर्शन करते हैं, लाइन में लगते हैं और फिर श्याम के सामने आते हैं और अपनी मन्नत बोलते हैं। इन्होंने भी ऐसा ही किया। कमलेश जब खाटू श्याम जी के सामने आया तो पहले इन्होंने श्याम को माथा टेका और उसके पश्चात अपनी मन्नत कह दी। मन्नत के अनुसार इनका कहना था कि अगर ये स्टेट लेवल पर जीत जाते हैं और नेशनल में भी जीत जाते हैं तो ये खाटू श्याम जी के दरबार आएंगे और इतना ही नहीं, ये रिंगस से इनका निशान भी लाएंगे और निशान को हाथ में लेकर 17 किलोमीटर पैदल दौड़ते हुए श्याम के दरबार आएंगे और इन्हें अपना इनके लिए जो रिंगस से निशान लाएंगे वह चढ़ाएंगे। इस प्रकार मन्नत बोल देता है और फिर से ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है। इस बार इनकी जो रैंकिंग नीचे गिरी थी उसमें इम्प्रूवमेंट आता है और फिर से अगेन ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर जीत जाता है और इसकी जीत अब पीछे मुड़कर नहीं देखती है और ये जीतता चला जाता है। एक समय ऐसा भी आता है जब इनका नेशनल में
लेवल पे कंपटीशन होता है। भारतीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा दौड़ में इन्हें करने का मौका मिलता है, तो यह इसमें अपने जी तोड़ मेहनत करते हैं और श्याम के आगे भी माथा टेकते हैं और इनसे आशीर्वाद लेते हैं। जब भारतीय स्तर पर दौड़ में भाग लेने का समय आता है तो ये जी तोड़ मेहनत करते हैं और खाटू श्याम जी की इन पर ऐसी कृपा रहती है कि नेशनल में जीत भी जाते हैं और ये एक अच्छे नेशनल प्लेयर बन जाते हैं। इस जीत से न सिर्फ इन्हें और इनके माता पिता को खुशी हुई बल्कि इनके टीचर्स और सभी लोगों को खुशी हुई, क्योंकि इन्होंने ऐसा समय भी देखा था जब इनका सक्सेस का ग्राफ हमेशा नीचे जा रहा था और खाटू श्याम जी में आते ही इनका जो ग्रोथ है वो अगेन बढ़ गया और ये नेशनल लेवल पर जीत जाते हैं और एक अच्छे एथलीट के तौर पर जाने जाने लगते हैं। इसी खुशी में इन्होंने जो खाटू श्याम जी से मन्नत मांगी थी कि अगर ये जीत जाते हैं तो श्याम दरबार रिंगस से निशान लेकर 17 किलोमीटर पैदल चलकर आएंगे, वो भी दौड़ लगाते हुए। तो इसी मन्नत को पूरा करने के लिए इन्होंने जब यह और इनका परिवार जीत के पश्चात खाटू श्याम जी आता है तो रिंगस से निशान लेकर आता है और यह अकेला रिंगस से निशान लेकर 17 किलोमीटर दौड़कर श्याम के दरबार आता है और यहाँ पर खाटू श्याम जी के लिए जो निशान चढ़ाया जाता है उसे अपनी मन्नत के मुताबिक चढ़ाता है। इस प्रकार खाटू श्याम जी ने इन्हें अपनी कृपा से नेशनल लेवल में चैंपियन बनाया है। इसी खुशी में ये खाटू श्याम जी आए। यह है खाटू श्याम जी की इन पर कृपा। हम भी ये दुआ करते हैं कि ये सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी एथलीट प्ले एक अच्छे एथलीट प्लेयर बने और इंटरनेशनल लेवल पर भी हिस्सा लें और उसमें भी जीत हासिल करें। एक और सक्सेस स्टोरी है। एक श्याम भक्त को दरबार में आने के पश्चात नौकरी मिलती है। उसके पहले इन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी तकलीफ़ों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनका नाम है हरीश कुमार। ये 1.5 साल पहले खाटू श्याम जी से जुड़े हैं। इनका कहना है कि इससे पहले इनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी, क्योंकि इनके पास कोई स्थायी रोजगार नहीं था, एक पर्टिकुलर जॉब नहीं थी, जिसकी वजह से घर परिवार को छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता रहता था। इससे ये काफ़ी परेशान थे। तभी लास्ट मार्च इन्हें खाटू श्याम जी के बारे में पता चला और ये यहीं पर आते हैं और श्याम के आगे अरदास लगा देते हैं। श्याम की कृपा से इनके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं और ऐसा समय भी आ जाता है और कि इनकी जॉब लग जाती है, नौकरी लग जाती है, जिसकी प्रसन्नता इनके चेहरे पर देखी जा सकती है और इनकी बातों से महसूस की जा सकती है, क्योंकि मात्र 1.5 साल में खाटू श्याम जी ने इनकी झोली भर दी और श्याम की कृपा से इन्हें एक अच्छा रोजगार नौकरी मिल गई, जिससे ये अपने परिवार, घर और जीवन की सारी परेशानियों या सारी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इन्हें अब किसी चीज़ या किस छोटे मोटे काम के लिए कहीं से पैसा उधार लेने की ज़रूरत नहीं है या चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आगे ये काम करना है या इस काम के लिए इतना पैसा चाहिए है तो कहाँ से। इस प्रकार खाटू श्याम जी ने इन्हें मात्र 1.5 साल में बेरोजगार से एक अच्छा स्थायी रोजगार दिया और साथ ही इनके घर की सारी ज़रूरतें पूरी हुई। एक दूसरी कहानी है मोनू की, जो जालवाद से है। बिना खाटू श्याम जी से मांगे खाटू श्याम जी ने स्वयं इनकी समस्या समझकर उसका समाधान दिया, बल्कि इनके घर में खुशियाँ भी दी। कहानी है मोनू की। ये जालवाद में का रहने वाला है। इनका कहना है कि ये 4 साल पहले
खाटू श्याम जी से जुड़ा है। 4 साल पहले की बात है। इनके मम्मी-पापा को इनकी बढ़ती उम्र को देखकर चिंता हो रही थी। वैसे तो इनकी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, 24-25 साल, परंतु जैसे कि इंडियन पेरेंट्स कई बार टेंशन में आ जाते हैं कि उम्र बढ़ रही है तो बच्चे की शादी करवा देनी चाहिए। तो इनके साथ भी ऐसा होता है। इनके मम्मी-पापा आस-पड़ोस कहीं भी जितनी दूरी तक इनके रिश्तेदार हैं, वहाँ पर इनके रिश्ते की बात कर रहे थे, परंतु कहीं भी बात नहीं बन पा रही थी। यह इनके मम्मी-पापा जहाँ तक दूर-दूर तक इनकी रिश्तेदारी थी, वहाँ तक घूमते-फिरते रहते थे अपने बच्चे के लिए, एक अच्छे रिश्ते के लिए, ताकि इनके जीवन में कोई अच्छी लड़की आ जाए और इनका जीवन संवर जाए। परंतु बहुत ज़्यादा ढूँढने पर भी इन्हें कहीं से कोई सफलता नहीं मिली। ऐसे समय में मोनू भी परेशान आ जाता है और मम्मी-पापा को समझाता भी है कि कोई बात नहीं, कभी तो आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? कभी न कभी मिल जाएगी। तो परंतु इनके पेरेंट्स की टेंशन कम नहीं होती है और ये ढूँढते रहते हैं। ऐसे समय में मोनू 4 साल पहले की बात है। इन सारी घर की समस्याओं को देखकर मन को शांत करने के लिए कहीं घूमने के बारे में सोचता है और यह दोस्तों के साथ मिलकर खाटू श्याम आ जाता है। परंतु यह किसी मन्नत के इरादे से नहीं आता है, बल्कि घूमने फिरने के इरादे से आता है। और यहाँ पर बस खाटू श्याम जी के सामने आता है, इनको प्रणाम करता है, माथा टेकता है, इनकी चौखट में माथा टेकता है, परंतु कुछ मांगता नहीं है और आगे चला जाता है। पर कहते हैं ना कि खाटू श्याम ना सिर्फ हारे के सहारे हैं, परंतु ना सिर्फ हारे के सहारे हैं, बल्कि सारे संसार की खबर भी इनको रहती है। तो मोनू के साथ भी ऐसा ही होता है। कुछ ही जब मोनू का मन यहाँ खाटू श्याम में लग जाता है तो यहीं पर कुछ काम भी करने लगता है। कुछ ही दिन हुए थे कि इन्हें यहाँ पर एक लड़की मिल जाती है जो यहीं खाटू दरबार की है। खाटू दरबार के आसपास रहती हैं और काफ़ी अच्छे स्वभाव की लड़की है। तो मोनू के साथ इनकी बातचीत होने लगती है। जिस बिरादरी से मोनू है उसी बिरादरी से लड़की भी थी। वैसे तो अब समय बदल चुका है, परंतु पेरेंट्स को चिंता रहती है, अगर समाज में रहना है तो कई बार इन सब चीज़ों को पेरेंट्स या आस पड़ोस के जितने भी रिश्तेदार हैं देखते हैं। तो मोनू कुछ ही समय में मोनू और उस लड़की की दोस्ती हो जाती है। फिर मोनू अपने पेरेंट्स को लड़की के बारे में बताता है। मोनू के पेरेंट्स पूछते हैं कि लड़की कौन है, कहाँ से है, कौन सी बिरादरी की है। तो मोनू लड़की के सारे डिटेल्स परिवार को बताता है कि वो भी हमारी ही बिरादरी की है, जिससे परिवार या शादी में रिश्तेदारों और कहने का अर्थ है कि शादी में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि दोनों बिरादरियां एक हैं और इन्हें रिश्तेदारों से भी बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। और ये फिर उसके पश्चात जो मोनू के मम्मी पापा हैं लड़की के मम्मी पापा से मिलते हैं। कुछ ही दिनों में इनका रिश्ता पक्का हो जाता है और ऐसा भी समय आता है जब इनकी शादी हो जाती है। इस प्रकार खाटू श्याम ने मोनू के बिना मांगने पर भी उसकी सारी समस्याओं को जाना समझा और यहाँ पर आकर उसकी लिखी किस्मत को या तो बदल दिया या उसकी किस्मत में जो लड़की थी उससे उसे मिला दिया और इनकी अंततः शादी हो जाती है। शादी के बाद भी इनका परिवार सुकून से रहने लगता है। बल्कि पहले मोनू भगवान या किसी देवता में उतनी आस्था नहीं रखता था जितनी आज उसके जीवन के बदलने के बाद है, क्योंकि शादी के पश्चात मोनू अब कीर्तन में भी हिस्सा लेने लगा है और जहाँ कहीं कीर्तन होता है तो लोगों को इकट्ठा करके वहाँ कीर्तन करवाता है, जिससे इन्हें घर के लिए कुछ पैसा भी मिल जाता है और सुकून भी मिलता है।
इनका कहना है कि खाटू श्याम तो लखदातार हैं, इनके दरबार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस सच्ची श्रद्धा के साथ एक बार दरबार में शीश इनकी चौखट में शीश झुकाना चाहिए। ये सारी समस्याएं अपने आप समझ जाते हैं और जब कब किसको क्या देना है वो सब समय रहते पूरा कर देते हैं। एक खाटू श्याम जी के परम भक्त दिल्ली से हैं और ये खाटू श्याम जी में बहुत आस्था रखते हैं। इनका कहना है कि दिल्ली में भी दरबार है और ये वहाँ पर भी जाते हैं, परंतु हर महीने खाटू श्याम ज़रूर आते हैं क्योंकि यहाँ जो सुकून मिलता है वह अलग ही है। यह इनका कहना है। 8 साल पहले ये खाटू श्याम जी से जुड़े थे और उसके पश्चात हर महीने आते हैं क्योंकि इन 8 महीनों में इनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही है। इनका कहना है कि खाटू श्याम जी ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये लखदातार हैं, इन्हें भगवान की तरह ये मानते हैं और आज इन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही है। इनके पास इतनी छोटी सी शिकायत भी नहीं है। जैसे कोई बच्चा फर्स्ट क्लास से 8th क्लास में पहुंच जाता है, परंतु बेशक उसे मटेरियल में कोई चीज़ नहीं मिलती है, परंतु उसकी मानसिक क्षमता बढ़ जाती है। उसी प्रकार खाटू श्याम जी की इतनी कृपा रही है कि 8 साल पहले ये कुछ भी नहीं थे, परंतु इनके पास आज हर मटेरियल या भौतिक वस्तु है, जैसे गाड़ी बंगला हर चीज़ है। इन्हें श्याम ने इन 8 सालों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। खाटू श्याम इतने दयालु हैं कि 8 सालों में पूरा जीवन ही बदल दिया। अगर कोई सालों से व्यक्ति परेशान है, दुखी है, तो एक बार इनकी चौखट में माथा टेक लीजिए। 2 साल इन 2 सालों में ये पूरा जीवन बदल देंगे।